अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और आज मैं हलवाई बनी हुई हूँ। मैंने आज ना हलवाइयों की दुकान बनाई हुई है और इस दुकान पे बन रहे हैं जनाब नमक पारे। तो नमक पारे आप सबको पता ही है, जैसे कि मतलब जैसे किस तरह बनते हैं और इनका क्या टेस्ट होता है और कितने मज़े के ये होते हैं। तो मुझे मेरा ख्याल है कि आप सबको ही पसंद होंगे। तो कोई बंदा होगा ऐसा जिसको नहीं पसंद, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए किस किस को नमक पारे पसंद हैं। तो यहाँ मैं नमक पारे इसलिए बना रही हूँ कि मुझे ना नमक पारे आज कहीं बना कर लेकर जाने हैं। तो इसलिए मैं आज नमक पारों का मैंने सोचा कि मैं नमक पारे बना लेती हूँ। और यहाँ मैं इनके ऊपर ना हल्का हल्का सा ये चीनी चीनी जो है ना, पिसी हुई चीनी वो मैं डाल रही हूँ, ताकि जो इनकी ऊपर वाली जो लेयर है ना हल्की हल्की सी वो भी ना मीठी हो जाए। पहले मैंने 1 किलो के बना लिए हैं, तो उस वक़्त भी आटा गूँथते वक़्त की मैं वीडियो नहीं बना सकी, मुझे याद ही नहीं रहा। और अब मैं एक और जो किलो है ना उसका भी मैं ये सारा मैदा उसका बना के आटा गूँथ के रखा है। और ये देखिए अब मैंने तकरीबन 3 घंटे लगा कर ना ये नमक पारे तैयार किए हैं। तो ये नमक पारे मैंने लेकर कहाँ जाने हैं, चले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मैंने ये नमक पारे लेकर जाने आज म्यूज़ियम में, हमारे शहर में यहाँ जो म्यूज़ियम है ना, तो म्यूज़ियम में ये होता है कि यहाँ ये मुल्क है कि यहाँ पर हर हर मतलब दुनिया के बाकी मुल्कों के लोग भी आबाद हैं। तो इस लिहाज से फिर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ज़ुबानें यहाँ पर बोली जाती हैं। तो जो हमारा म्यूज़ियम है ना हमारे शहर का, उन्होंने ये किया हुआ है कि वो जब भी कोई अपने म्यूज़ियम में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, तो उन्होंने उन वो फिर ना मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में भी उस प्रोग्राम को पेश करते हैं। तो जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं वो ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं उनके ज़रिए से वो करते हैं। चले मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, जिस तरह मैं हूँ उर्दू ज़ुबान, मतलब मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है। और मैं उस म्यूज़ियम के साथ मुंसलिक हूँ। जब भी वो कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं अपना, वो सब लोगों को बुलाकर, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों वाले लोगों को बुलाकर, मतलब जिस तरह यहाँ उर्दू हो गई हमारी ज़ुबान है, इटालियन हो गई, फ़्रेंच हो गई, फिर वो एक एक स्पेनिश है, मतलब जितनी भी ये इम्पोर्टेंट ज़ुबानें हैं ना। और बाकी जो दूसरे यूरोप के दूसरे बाकी के मुल्क हैं, तुर्किश है, कोसोवो के है, सर्बिया के, मतलब हर मुल्क की अपनी ज़ुबान है। तो वो हर मुल्क की हर ज़ुबान बोलने वाला ना एक एक बंदा म्यूज़ियम वालों के पास है। मतलब वहाँ पर इनको हम लोगों का कहते हैं जी इंटर कल्चरल गाइड्स के तौर पर। जब वो कोई प्रोग्राम शुरू कर, ये जब म्यूज़ियम है, मैं म्यूज़ियम में आ गई हूँ। तो यहाँ प्रोग्राम था एक 3-4 दिन पहले का। तो यहाँ मैं अपना ये वो नुमाइश लगी हुई है, जो कि वो नुमाइश उन्होंने हमें हम उन्होंने हमें तो बता दी थी जर्मन ज़बान में, उन्होंने हमें इसके मतलब बताया था। अब आगे हमने अपने जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं ना, उनको हमने एडवर्टाइजमेंट भी हमने करनी थी। और यानी कि भाई फ़लाने दिन यहाँ पर म्यूज़ियम में एक नुमाइश हो रही है और उर्दू ज़ुबान में है, तो जिस जिसका इंटरेस्ट है वो कोई आ सकता है। तो फिर और जिनको तो अपनी ज़ुबान के साथ प्यार है तो वो लोग आते भी हैं, बस जिस जिसको जो जो इंटरेस्ट होता है लोग आ जाते हैं। तो इस तरह ये होता है जी, हमने म्यूज़ियम में अपनी ज़ुबान में जाके तो अपनी ज़ुबान बोलने वालों को हमने ना सैर करवानी होती है। और फिर इस फंक्शन के बाद एक छोटा सा मतलब कुछ अपेरो भी होता है। यानी अपेरो समझो तो जिस तरह खान पीन छोटा सा होता है बाद में। तो वो उसमें हम लोगों को वो कहते हैं कि अब अपने मुल्क की कोई स्पेशल डिश भी बना कर ले आओ, और डिश भी वो हो कुछ फिंगर फूड हो। तो उसमें भी ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता, जो चाहता है, जैसे अगर मैं चाहती हूँ भाई हाँ भाई मैं अपने मुल्क की कोई चीज़ बना कर लेकर जाऊँ, तो ठीक है मैं उनको कहूँ कि हाँ भाई मैं लेकर आऊँगी, मैं ना बना कर लेकर आऊँगी। तो जो कोई अगर नहीं चाहता बनाना, जिसको कोई कुकिंग का शौक़ नहीं है, कोई नहीं बनाना चाहता, तो वो कहता भाई ठीक है मैं नहीं बना कर लाऊँगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता, ये भी आपकी अपनी पसंद पे है। तो हम लोग तो कहते हैं जी हम लोग जहाँ हैं तो हम भरपूर तरीके से अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। तो इसलिए फिर हम मैं तो मतलब ज़ाती तौर पर मेरा ये ख़्याल है। तो मैं तो फिर बढ़ चढ़ के मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे काम करूं। और फिर जब मैं नई नई मैं मुझे जब मुझे पता चला ना, जब म्यूज़ियम का इस तरह का कि भाई यहाँ इस तरह का ये प्रोग्राम वगैरह है, और जब हमारी उर्दू ज़बान है, तो मुझे तो ये पहले यही खुशी बड़ी थी कि उर्दू ज़बान है। भाई हमारी ज़बान भी मतलब कि उर्दू भी यहाँ तक पहुँची हुई है। तो इसलिए फिर मैं तो बड़ी
पूरे मतलब ज़ोरों शोर से और बड़े अपने एक जज्बे के साथ इस ज़ुबान के साथ और इस काम के साथ मुंसलिक थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो चलें जी, बहरहाल छोटी सी कहानी आपको मैंने अपने म्यूज़ियम वाली सुना दी। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे थोड़ा मैदा बच गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं ना बनाऊँगी समोसे। तो फिर ये नेक्स्ट डे तो मैं जब आज उठी तो मेरा दिल कर रहा था लड्डू खाने को। तो लड्डू भी ज़ाहिर है आप लोगों को पता ही होगा लड्डू। तो चले, जिसको नहीं पता होगा ना तो उसको मैं जब बनाऊँगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि लड्डू क्या होते हैं। तो ये भी मुझे आप कमेंट में बताइएगा किस किस को ये लड्डुओं का पता है और किस किस को पसंद है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। हमारे बचपन में भी हमारे घर में अम्मियाँ भी हमारी बनाया करती थी। जब किसी बच्ची की शादी होती थी ना, लड़की की, तो जब वो मक्कलावे उसने जाना होता था ना, तो उस वक़्त मोहल्ले में 3-4 मतलब औरतें मिल-मिला के ना तो इस तरह ये लड्डू बनाया करते थे। घर में लोग लड्डू बनाते थे और वो लड्डू देने होते थे, 101 लड्डू वो फिर उस बच्ची को देते थे और फिर वो मतलब उसको ना उसके ससुराल में भेजते थे। ये मतलब एक रस्म थी, रीत थी, जो भी था। मगर वो लड्डू तो काफ़ी ना बड़े-बड़े होते थे, मगर मैंने तो बनाए हैं छोटे और मेरा बड़ा दिल कर रहा था। फिर मैंने सोचा यहाँ अब खुद ही बनाने पड़ने हैं, खुद ही मेहनत करनी है, क्या करें। ये कौन सा पाकिस्तान है कि सोचा तो जाके दुकान से चीज़ ले आए। यहाँ तो अगर समोसे भी खाने होते हैं तो वो भी फिर खैर अभी समोसे मिल जाते हैं, वो इंडिया से बने बनाए आते हैं, मगर जो हमारे पाकिस्तान के हमारे वो मज़ा नहीं है। तो बहरहाल फिर मेरा लड्डू खाने को दिल कर रहा था। मैंने सोचा चलो मैं लड्डू बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने बनाई पहले सूजी। सूजी को तैयार किया और अब मैं बनाने लगी इसके लड्डू। और ये जो इनको इस तरह से मोड़ना है ना, ये ही एक बड़ा फ़न होता है, बड़ी आर्ट है मेरा ख़्याल है। तो जो हम बाज़ार में खाते थे वो तो बड़े अच्छे बड़े प्यारे से फ़ोल्ड किए हुए होते थे। तो पहले हाँ लोग घरों में बनाते थे, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ज़ाहिर है लोग इतना कहाँ वो टाइम भी नहीं रहा ना वो लोग रहे, तो अब अपना दुकानों में भी मिल जाते थे बाहर। और जब हमारे हमारे शहर में पाकिस्तान में हमारे तो वहाँ दुकान से भी मिल जाते, और अब हम अक्सर ही वहाँ से ना लेकर आते। और जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो फिर मैं अपने साथ इस तरह के ये वाले लड्डू लेकर भी आती हूँ। तो फिर चलो जितना टाइम निकलता है सुबह नाश्ते में चाय के साथ इनका बड़ा मज़ा आता है। तो खैर जी, ये देखें मैंने बना लिए लड्डू और बने तो अच्छे, मगर सिर्फ एक बात ये बताऊं कि मुझे ना ये जो इसकी सूजी थी ना ये बड़ी मुझे अंदर बुरबुरी बुरबुरी सी खुश्क खुश्क सी लगी थी। तो अगर किसी को पता हो कि भाई इसमें जो सूजी है वो किस तरह ज़रा साथ भी लगी हुई हो थोड़ी, अ, मतलब इस तरह से ना बुरे ना अंदर से, इस तरह की अगर कोई हो तो फिर मैंने ना वैसे थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाया। मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा इसके अंदर ना वो होनी चाहिए थिक थिक सी। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने ना थोड़ा सा दूध डाला, मगर ना दूध डालने से ये हुआ कि वो थोड़ा सा ना उसका मीठा कम हो गया। और यहाँ देखें मैं ना ये बिल्कुल इनके ऊपर मैं ना शुगर डाल रही थी, ये जो पिसी हुई चीनी है ना, ताकि इनकी जो ऊपर वाली लेयर है ना वो भी हल्की सी ना मिठास उसमें आ जाती है और वो भी अच्छी लगती है। और नहीं तो बाज़ औक़ात वो इसको शीरे में भी डुबोते हैं। तो मैं तो बस ना मीठे से बच रही थी ना, कभी ज़्यादा मीठा भी हम ना इस्तेमाल करें, चलो चस्का भी लगा लें और मीठा भी ना खाना पड़े, मगर ये नहीं हो सकता। एट द एंड मैंने ना यही नतीजा निकाला है कि ये नहीं हो सकता कि चस्का भी लगाओ और परहेज़ भी करो, ये नहीं हो सकता। तो ये देखा ना, मैं जैसे आपको पहले बताया ना, मैंने हल्का सा ना इसमें गर्म दूध दूध डाल दिया कि चलो ये ना इस तरह वो फूली फूली सी रहे या बुरबुरी सी ना लगे ना। तो इससे फिर इसका ना मीठा कम हो गया, क्योंकि मैंने सूजी बनाते वक्त ना इसमें ज़्यादा चीनी डाली थी ना ही और ऑयल डाला था। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ज़्यादा मीठा हो तो फिर ही ये जहाँ सूजी जो है ना अंदर से वो सख्त सख्त सी थोड़ी सी होगी। तो चलें जी, ये देखें जी मेरी काविश और मेरी हलवाइयों की दुकान। और फिर अब आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, कैसा लगा मेरी म्यूज़ियम की स्टोरी और मेरे ये लड्डू कैसे लगे। तो फिर मिलूँगी आपसे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।